इसका मतलब साफ है कि पुलिस ने जानबूझकर साजिश के तहत बैजनाथ पर हमला करवाया है और यही वजह है कि हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। झारखंड पुलिस ऐसे झारखंड पुलिस का यही रवैया शुरू से रहा है, खुद कुछ नहीं करती है, सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर, एसी कार लेकर वो घूम रहे हैं। हम जुमले से सरकार नहीं चलती है, एक्शन से सरकार चलती है। अभी तक अगर झारखंड पुलिस के कार्यशैली का डेटा निकाला जाए तो कई ऐसे घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जिस पर पुलिस मौन हो गई है। और अब से कुछ देर पहले ये जानकारी सूचना मिली हम लोगों को कि पुलिस ने इनाम जारी कर दिया है कि जो अपराधी के बारे में सूचना देगी पुलिस उसे इनाम की राशि देगी। इसका मतलब है कि पुलिस ने हथियार डाल दिए हैं। पुलिस का सूचना तंत्र पूरी तरह से फेल है। 11 सितंबर शनिवार की शाम एक पत्रकार पर जानलेवा हमला होती है और वो पत्रकार बैजनाथ महतो अभी रिम्स अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है, लेकिन अपराधी अभी भी फरार है, बाहर घूम रहा है और पकड़ा नहीं गया है। आपको बता दें कि आज 14 सितंबर है, 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। पुलिस की तरफ से उस अपराधी को पकड़ने की एक घोषणा की जाती है, 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा की जाती है कि जो भी उस मुजरिम को पकड़ के देगा पुलिस उसे 25,000 रुपये का इनाम देगी। आज रांची के प्रेस क्लब में पत्रकारगण धरना दे रहे हैं और इन पत्रकारों का सहयोग दे रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता और सीपीआई के कार्यकर्ता। आइए चलते हैं, जानते हैं और बातें करते हैं इन पत्रकारों से और कार्यकर्ताओं से कि वो क्या कहेंगे और कब तक धरने पर बैठे रहेंगे, और ये जो घटना हुई है, पत्रकार पर जो जानलेवा हमला हुआ है, इसके बारे में वो क्या कहेंगे और कानून के बारे में क्या कहेंगे जो अब तक पकड़ नहीं पाई है उस मुजरिम को। 2 दिन से तो हम लोग भटक रहे हैं, कभी डीजीपी साहब के पास, कभी चीफ सेक्रेटरी साहब के पास में, लेकिन नतीजा सिफर रहा। और इसका अंदेशा हम लोगों को पहले से था कि ये पुलिस का जो सुस्त रवैया प्रारंभ से था, उससे हम लोग को अंदेशा हो गया था कि पुलिस कुछ नहीं करने जा रही है और उसकी इसी लापरवाही की वजह से अपराधी फरार हो गया। अब सरकार है कि प्रशासन उसको खोज रही है, 2 दिन खोजी, नहीं मिली। आज प्रशासन दोनों हाथ ऊपर खड़ा कर ली, सरेंडर कर गई, मुझे नहीं मिल रहा अपराधी। अब पब्लिक है, जनता है, वो हमको सपोर्ट कीजिए। तो जनता जिसके भरोसे है वो पुलिस जनता के भरोसे आ गई है कि भैया आप इसकी सूचना दीजिए और 25,000 रुपये लेके आइए। तो जनता कैसे भरोसा करेगी भाई? आम पब्लिक को पुलिस पर भरोसा होता है ना कि कोई कार्रवाई करेगी। अब पुलिस हो गई है उल्टे जनता से मांग रही है मदद कि भैया आप लोग मदद कीजिए इस अपराधी को ढूंढने में। तो भैया आप इन लोग करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो खर्च करते हैं पुलिसिया तंत्र पर, सरकार खर्च करती है, पुलिस आधुनिकीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, क्यों है? फिजूल है। जनता पर ही, जनता पर छोड़ दीजिए। किसी अपराधी को पकड़ना हो, जनता को आप बोल दीजिए, आप 20,000 25,000 दे दीजिए, जो एक एक थाना में लाखों करोड़ों रुपया का जो पूरा सबका सैलरी मिला करके होता है, तो बचत तो होगा भाई। आप एनजीओ खड़ा कर दीजिए वहाँ पर। तो ये प्रारंभ से था इन लोगों का कि लोग से कुछ नहीं होने वाला है। इसी के लिए हम लोग पहले से ही तय किए हुए थे कि हम लोग धरना पर बैठेंगे जब तक कि दोषियों पर जो हमलावर है वो गिरफ्तार नहीं हो जाता है। सीएम ने भी इस पर संज्ञान में लिया है और स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी भी मिलने गए थे और उन्होंने भी कहा है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की हम मांग करेंगे। नहीं, देखिए ये सब कुछ ठीक है, जैसे घटना घटती है मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं, घटने की निंदा करते हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कहते हैं। राज्यपाल महोदय का भी आता है वक्तव्य, डीजीपी और सीएस से तो हम लोग कल मिल ही लिए। तो इनसे बड़े कोई हैं इस राज्य में? जब ये लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं और यहाँ स्थानीय पुलिस जो हमारे राजधानी रांची के हैं, कंबल ओढ़ करके इस मौसम में, मौसम बड़ा सुहावना है, ओढ़े हुए हैं, पूरी पुलिसिया व्यवस्था सोई हुई है। तो ये हाल है, इसी के विरोध में हम लोग हैं और इन लोगों से कोई उम्मीद हम लोग कर भी नहीं रहे थे। देखते हैं कितना दिन इन लोग करता है। इन लोगों की परीक्षा है कि कब तक एक छोटे से अपराधी को गिरफ्तार करने में एक पुलिस कितना समय और कितना खर्च करती है। कोरोना काल में पिछले 2 साल में पत्रकार जो है, वैसे तो कहा जाता है कि ये संविधान के चौथे स्थान है,
और कोरोना काल में भी काफ़ी लगे रहे हैं और कई लोगों की जान भी गई, लगभग 56 लोग। सरकार ने फ्रंट लाइन वॉरियर का दर्जा भी नहीं दिया और ऐसे में ये हमला हो रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे, सरकार से क्या मांग करेंगे? वही बता रहा हूँ ना कि हम लोग के लिए तो चारों तरफ से निराशा है। हम लोग कोविड में इतना जान जोखिम में करके हम लोग सारे पत्रकार फील्ड में रहे, सारे लोग घर में कैद थे, लॉकडाउन था, सब लोग घर में कैद थे। एक अखबार ही जो कि दरवाजे के अंदर से पहुंच रहा था और पूरे देश दुनिया और शहर के बारे में जानकारी दे रहा था। कौन दे रहा था? यही पत्रकार, हम ही लोग दे रहे थे ना। हम लोग इतने जान जोखिम में करके कि क्या व्यवस्था है, नई व्यवस्था, कहीं ढिलाई है रिम्स में, सदर अस्पताल में, तो हम लोग उस चीज़ को दिखा करके सरकार को सचेत करते थे, प्रशासन को सचेत करते थे, मरीजों को सुविधाएं मुहैया कराने में मदद कराते थे। लेकिन हम लोग को तो कोई किसी ने नहीं पूछा। सरकार तो दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दी। किसी कोरोना वॉरियर तो बात दूर की बात है, आप जितना जो दिवंगत हुए इस कोविड में हमारे पत्रकार साथी, किसी को कुछ मुआवजा नहीं मिला, किसी के परिजनों को। विधानसभा में ये सवाल उठाया गया तो जवाब मतलब इस तरह का है जो हम लोग को बहुत तकलीफ़ देता है कि हम लोग को कुछ नहीं मानती है सरकार, तो हम लोग को प्रशासन क्या मानेगा? ये दुर्भाग्य की बात है। 72 घंटे बीत चुके हैं और वो बैजनाथ महतो अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और अपराधी अभी भी बाहर अब बिल्कुल देखिए, जिस तरह से यह पूरी घटना घटी है इसमें पूरा पुलिस तंत्र फेल नज़र आया है। एक तो पहले बैजनाथ महतो के साथ जिस दिन घटना घटी उससे एक दिन पहले उन्होंने थाने में सनहा दर्ज कराया था और उस सनहा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और यही वजह है कि ये पूरी घटना घटी। घटना घटने के बाद जब हम तमाम पत्रकार साथियों को यह सूचना मिली कि बैजनाथ मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था और उसे रिम्स में ले जाकर छोड़ दिया गया, उसके बाद से लगातार पुलिस के पदाधिकारियों को हम लोग फ़ोन कर रहे हैं और वह फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि पुलिस ने जानबूझकर साजिश के तहत बैजनाथ पर हमला करवाया है और यही वजह है कि हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं कि जब तक इस घटना में और इस मामले में जो लोग भी संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक ये धरना जारी रहेगा। और अब से कुछ देर पहले ये जानकारी सूचना मिली हम लोगों को कि पुलिस ने इनाम जारी कर दिया है कि जो अपराधी के बारे में सूचना देगी पुलिस उसे इनाम की राशि देगी। इसका मतलब है कि पुलिस ने हथियार डाल दिए हैं। पुलिस का सूचना तंत्र पूरी तरह से फेल है। अगर सड़क पर कोई आम व्यक्ति चलता है तो वह ट्रैफिक का सिर्फ एक हाथ भी आगे बढ़ जाता है तो उसके घर पर चालान पहुंच जाता है, लेकिन एक अपराधी इसी राजधानी रांची से सरेआम निकल कर चला जाता है और पुलिस को कानों कान तक खबर तक नहीं मिलती और यह जानकारी वह पत्रकार को देना मुनासिब भी नहीं समझते। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि आखिर पुलिस का तंत्र राजधानी रांची में किस तरह से फेल है, हेमंत सोरेन की पुलिस रांची में और पूरे झारखंड में किस तरह से फेल है और यही वजह है कि मजबूरन हम तमाम पत्रकारों को आज यहाँ पर धरना पर बैठना पड़ा है। क्या लगता है पुलिस अपराधियों से मिली हुई है जो अभी तक वो पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई? देखिए, मिली हुई है या नहीं ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से पुलिस का रवैया है उससे इतना तो साफ है कि पुलिस ने अपराधियों को भागने का मौका दिया है और यही वजह है कि अगर पुलिस चाहती तो जिस दिन सनहा दर्ज हुआ उसी दिन अगर कार्रवाई की जाती तो पुलिस अगर कुछ करती तो अपराधी अब तक पकड़ में आ जाते, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ढिलाई वहीं से शुरू हुई है। पहले सनहा जो दर्ज हुआ उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब घटना पूरी घट गई उसके बाद कहा गया कि कोई एफआईआर दर्ज कराइए। जब सनहा दर्ज ऑलरेडी हो चुका है तो उसी को एफआईआर में कन्वर्ट कीजिए और कार्रवाई कीजिए। अभी जानकारी मिल रही है कि आईजी और डीआईजी जो है एसएसपी आवास पर आए थे, बैठक कर रहे हैं और तमाम तरह की ये सूचनाएं निकल कर आ रही है, लेकिन हो क्या रहा है? लेकिन अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, जो चिंता का विषय है। जब एक पत्रकार के साथ पिछले दिनों अधिवक्ता के साथ इस तरह की घटनाएं घट रही है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि एक आम व्यक्ति इस राजधानी रांची में अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहा होगा। बहुत बुरा लगा सुन के। जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन कांग्रेस भवन में कार्यक्रम के दौरान खुद साथ में भोजन किया बैजू भाई के साथ हमने, और ये कांग्रेस बीटी देखते हैं और हम लोग मीडिया सेल में हैं तो ऐसा एक परिवार की तरह माहौल हो जाता है। डेली मिलना होता है, घंटों बैठते हैं, चाय पीते हैं, तो बहुत घोर भर्त्सना करते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की कमज़ोरी है। जिस तरीके का वाक़या हो रहा है और मीडिया के लोगों के साथ हम मांग करते हैं प्रशासन से
कि जल्द से जल्द उनको चिन्हित करके कार्रवाई की जाए और सरकार से भी मांग करते हैं कि बैजू के इलाज में जो खर्च आ रहा है उसमें उसको मदद किया जाए कि घर वालों पर ज़्यादा भार न पड़े। कल परिजनों से बात हुई, उनके बहनती बहनोई थे, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हालत तो सुधार हो रहा है और यहाँ पे बेहतर इलाज हो रहा है, फिर भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। जी, कल हम लोग खुद गए थे, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी गए थे, हम लोग गए थे, कार्यकर्ता संजय पासवान जी भी साथ में थे और जिन डॉक्टर के सहाय के अंदर में ट्रीटमेंट हो रहा है उनसे हम लोग काफ़ी देर मिले और उनके साथ ही हम लोग बैजनाथ भाई को देखने भी गए थे और सारी विस्तृत जानकारी मेडिकल रिपोर्ट एक हमने उनसे लिया और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर दिन रात उनके पीछे लगे हैं, मुझे लगता है कि भगवान का आशीर्वाद रहेगा और वो जल्द ठीक होकर हमारे बीच वापस लौटेंगे। ये लगता है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से लौटा। बिल्कुल, मैं तो शुरुआत में ये कहा कि कहीं ना कहीं प्रशासन की निष्क्रियता है कि अगर किसी आदमी को 2-3 दिन से धमकियाँ मिल रही है, घर पे लोग जा रहे हैं और उसके बाद वो अपने इस तरह के कृत्य में अगर कामयाब हो जाता है तो प्रशासन की निरंकुशता दिखती है इस तरह की घटनाओं के ऊपर और इन्हें चिन्हित करने की ज़रूरत है और जो अधिकारी इसमें अगर नहीं काम कर पा रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। झारखंड पुलिस पिछले अगर ऐसे झारखंड पुलिस का यही रवैया शुरू से रहा है, खुद कुछ नहीं करती है, सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर, एसी कार लेकर वो घूम रहे हैं और राजधानी के अंदर इस तरीके की घटना ये अपने में एक मतलब सोचने वाली बात है। झारखंड पुलिस को भी सोचना चाहिए, झारखंड सरकार को भी सोचना चाहिए कि ये कौन सी कार्यशैली है कि मतलब 3-4 दिन हो चले हैं, लगातार लोग विरोध कर रहे हैं और आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद आप कह देते हैं कि 25,000 रुपया देंगे जो पकड़ कर। तो भाई इतना जो लाखों करोड़ों खर्च करके जो थाना बनता है, पुलिस पदाधिकारियों को लेकर जो इतना वेतन है, तो वो कटौती किया जाए। वो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आपकी मेरी गाड़ी कमाई का पैसा होगा। क्या ज़रूरी है किसी पदाधिकारी को इतना पैसा देने का? भाई आम रखिए थाना में के अंदर जब भी अपराध होगा एक पोस्टर लगा दीजिएगा, अपराधी जब पकड़ के ले 25,000 रुपया दिया जाएगा। तो मतलब नहीं इतना बेतुका खर्च करने का प्रशासन, लावा लश्कर और ये इन सारी चीज़ों पर कोई मतलब नहीं। लेकिन अब क्या कहा जा सकता है? आप सोचिए कि एक पत्रकार के साथ हुई घटना के बाद इतना बुरा हाल है, जबकि पूरी आम जो जनमानस है वो पत्रकार को बहुत आशा भरी नज़र से देखती है कि कहीं समाधान हो ना हो, यहाँ से हो जाएगा। आज वही पत्रकार अपने समस्याओं के समाधान के लिए धरने पर बैठा है। तो शायद इस पर झारखंड की पुलिस को विचार करना चाहिए और हेमंत सोरेन को भी देखना चाहिए कि वो ट्वीट तो कर देते हैं, रिट्वीट तो कर देते हैं, लेकिन उस रिट्वीट पर क्या हो पाया आज तक, ये ज़रूरी है। अगर हम ऑडिट करें, देखिए हेमंत सोरेन की ट्वीट और रिट्वीट को, तो बड़ी आबादी में कोई काम नहीं हुआ है, बस बाबा ही लूट ली गई है। अखबार में आ गया हेमंत सोरेन ने किया ट्वीट, पदाधिकारी रेस में, बस वो रेस पहला दिन रहता है। अभी तक अगर झारखंड पुलिस के कार्यशैली का डेटा निकाला जाए तो कई ऐसे घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जिस पर पुलिस मौन हो गई है, कोई काम नहीं किया गया पुलिस के द्वारा। ऊपर से जो कल्पित नहीं है, जो निर्दोष है, उसको ही दोषी बना दिया गया। और पुलिस भाई पुलिस है, ना आपकी है ना मेरी है, कर रही है काम। मौके वारदात जो है कोकर में उस जगह पे रात में हमला किया गया और मतलब इतना धारदार हथियार से हमला किया गया, लगभग मार कर ही छोड़ा गया था। और वहीं पर भी पुलिस की जो गश्ती आती है उसे उठाकर ले आती है और रिम्स में भर्ती करती है, उसके बाद इलाज शुरू होता है। तो इस तरह की घटना जो खुले जगह पे हो रही है, ऐसे में तो फिर पत्रकार कभी सुरक्षित नहीं रहता। ये 8 घंटा रिम्स में बेसुध पड़ा रहा पत्रकार, उसके बाद उसका इलाज शुरू हुआ। वो भी इलाज तब शुरू हुआ जब उनको पता चला कि ये जो पत्रकार है, मतलब जो व्यक्ति पड़ा है वो पत्रकार है। जो अब आरोपी हैं उन्होंने उसका फ़ोन भी फेंक दिया, आई कार्ड जो था, उनकी जो पहचान पत्र थी उसको भी फेंक दिया। तो डॉक्टर्स को पता नहीं चला कि पत्रकार। आप सोचिए कितना बुरा हाल है इस पूरे सिस्टम का कि जब परिचय पता चला कि पत्रकार है तब उसका इलाज शुरू हुआ। ये अपने में एक बहुत हास्यास्पद बात है, ये बहुत गंभीर बात है, हमको आपको उस पर विचार करना चाहिए। और राजधानी के अंदर जो एकदम पॉश इलाका है कोकर, तो किसी के मुंह में वो रहता है, करमटोली, कोकर, लालपुर, ये बहुत आम बात जगह है, बहुत पॉश इलाका है। उस जगह पर मतलब इस तरीके की घटना, पुलिसिया सिस्टम पर सवाल तो बनता है। और पीसीआर घटने के वारदात के बाद पहुंचते हुए कितना देर हुआ वो भी देखने की ज़रूरत है। आप अगर निकलिएगा रात में तो आपको दूर दूर तक पीसीआर नहीं दिखाई पड़ेगा। कभी आप पत्रकार हैं तो कभी निकलिएगा, ये एक स्टोरी होगी, अपने में एक स्टोरी होगी कि आपको दूर दूर तक पत्रकार नहीं दिखाई देगा। कहाँ कहाँ दिखाई देगा? तो जो चौक में है वहाँ चेकिंग चलेगा खाली, उसमें भी वसूली है उस चेकिंग के नाम पर। हमको नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोलना पड़ रहा है पुलिस सिस्टम के कारण कि उसमें चेकिंग चलता है।
क्या ले जा रहे हैं, क्या नहीं ले जा रहे हैं, और वसूली होती है। क्राइम कंट्रोल को लेकर यहाँ कुछ नहीं किया जा रहा है झारखंड के अंदर। पत्रकारों का ये हाल है, आम जनता का क्या हाल होगा, महिलाओं का क्या हाल होगा, और कितने लोग हैं उनका क्या हाल होगा। तो शायद हमको आपको सोचना चाहिए कि हम कैसे और इस पर मजबूती से आवाज़ उठा पाएँ। पत्रकार दिन को दिन नहीं समझते, रात को रात नहीं समझते, और आप भी एक पत्रकार हैं। आप पर अभी तक रूपत्र के मामले में 2 FIR हो चुके हैं और बैजनाथ महतो पर जानलेवा हमला हुआ। क्या लगता है, आप क्या कहेंगे पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के कानून बनना चाहिए? देखिए, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कानून तो बनना चाहिए, उससे ज़्यादा जरूरी है कि पत्रकारों को एक बॉडीगार्ड लेना होगा। प्राइवेट सरकार तो देने से रही, अपना एक निजी बॉडीगार्ड लेना पड़ेगा, और पत्रकार अपने हाथ में कलम रखे और AK-47 उस बॉडीगार्ड को दिला दे, लाइसेंस लेके उस बॉडीगार्ड को AK-47 दिला दे। आप पत्रकार इतना डरा सहमा माहौल में अगर, क्योंकि हमको तो भाई अपना धर्म निभाना है, आप मार दीजिए, आप केस कर दीजिए, आपको जो करना करें, हमको तो अपना पत्रकारिता का धर्म निभाना है, चाहे किसी भी तरीके से। तो उस धर्म को निभाने के लिए जो युद्ध हो रहा है इस देश, इस राज्य के अंदर, जो धर्म युद्ध है कि हमको समाज की कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए, समाज के अंदर खुद को स्थापित करने के लिए, या समाज में फैली बुराइयों को ख़त्म करने के लिए लड़ना पड़ रहा है, पत्रकार को लड़ना पड़ रहा है, तो सिर्फ कलम काफ़ी नहीं है, उसको बंदूक भी चाहिए, एक बॉडीगार्ड चाहिए जो बंदूक लेकर उसके साथ रहे, तभी आप खबर कर पाएंगे इस राज्य के अंदर। वरना बहुत मुश्किल है, कोई भी कभी भी आकर मार के चला जाएगा, कभी भी आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। किसी को भाई, आप तो दुश्मनी दिन भर ले रहे हैं ना, आप खबर चला रहे हैं, वो खबर किसी ना किसी के प्रति नकारात्मक होगी और किसी के प्रति सकारात्मक होगी। जिसके प्रति सकारात्मक होगी वो वाहवाही देगा, जिसके प्रति नकारात्मक हुई आप पर FIR कर देगा। अब FIR कर देगा, जांच फांच कुछ नहीं होगा, आपको भाई भेज दिया जाएगा जेल। आप पर कोई गुस्सा हो जाएगा, आपको मार देगा। इसके लिए भाई आपको तैयार रहना होगा कि आप अगर घर से निकलते हैं तो घर वालों को बोल कर निकलिए कि हम रात लौटे नहीं तो लौटे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, या तो पुलिस लेके टांग के चल जाएगी या फिर कोई हमको मार देगा। तो सुरक्षा कानून तो बनना चाहिए, मुख्यमंत्री महोदय को इस पर विचार करना चाहिए, विचार नहीं बाकायदा युद्ध स्तर पर इस पर काम करना चाहिए। और दूसरा, अगर नए कानून बना पाते हैं तो भाई सारे पत्रकारों को उनको कलम उनका संस्था देता है, मुख्यमंत्री महोदय सबको लाइसेंसी बंदूक दिलाएं, घूमेंगे पत्रकार, जहां लगेगा अपना सुरक्षा को लेकर दोनों का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जो गलत है सो गलत है। हम सरकार में ज़रूर है, लेकिन गलत होगा तो हम सरकार के खिलाफ भी धरना देने को बाध्य हैं। और जहाँ तक जिस तरह का रवैया यहाँ के रांची प्रशासन ने अपनाया है वो सरासर गलत है। हमारे माननीय अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी कल DGP से बात भी किए थे और DGP से आश्वासन मिला कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी पत्रकारों के साथ खड़ी है, और जिस लड़ाई में भी जाना हो हम पत्रकार बंधुओं के साथ में। पत्रकार समाज का आईना होती है, समाज में जो कुछ घटित हो रहा है तो सरकार तक पहुंचाती है, सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाती है। लेकिन अगर यही पत्रकार पर ऐसा हमला हो तो फिर वो कौन खबर करेगा, किस तरह से? बिल्कुल, इसमें तो नाकामी है। बिल्कुल, अगर पत्रकार बैजनाथ जी को 3-4 दिन से धमकी मिल रही थी तो प्रशासन को बिल्कुल जागरूक होना चाहिए था और कार्रवाई करनी चाहिए था। तो ये बिल्कुल विफलता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का। तो अगर जिन्होंने गलती की उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और बैजनाथ महतो जी का इलाज जो चल रहा है वो सरकार को चाहिए कि उसका खर्च जो है वो निर्वहन करे, और अगर यहाँ उचित इलाज नहीं हो रहा है तो उनको बाहर कहीं ले जाना पड़े तो बाहर ले जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। आप लोग आज सुबह से ही धरने पर बैठे हैं, आप धरने पर बैठे रहेंगे? देखिए, हमें तो जब पता चला तो हम तो यहाँ समर्थन करने आए हैं पत्रकार बंधुओं का, और ये जब तक चलेगा तब तक हम सहयोग करेंगे। हमारे पत्रकार भाई बैजनाथ महतो जी को जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं, और जल्द स्वस्थ होकर हम लोग के बीच आएँ और एज ए पत्रकार काम भी करे। और देखिए, इससे और बड़ी घटना नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से पत्रकार अपना घर बार छोड़कर 24 घंटा समाज के बीच काम करके सरकार को आईना दिखाने का काम करता है, और गांव देहात में तो हत्याएं लगातार हम देख ही रहे हैं कि सरकार किस प्रकार के, सरकार की पुलिस किस प्रकार से नाकाम है। लेकिन शहर के बीचों बीच इस प्रकार से एक पत्रकार भाई पर हमला होना, जान मारने के उद्देश्य से हमला करना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्योंकि पत्रकारों से शुरू से मेरा लगाव रहा है, और इस घटना से जितना मैं मर्माहत हूँ मैं बता आपको नहीं सकता हूँ। और सरकार लगातार आप देख रहे हैं किसी प्रकार की घटनाएं हो रही है, जल्द उस घटना को उद्भेदन करने में सक्षम यहाँ के पुलिस नहीं है, और हमलावर या अपराधी कहें
उसको सरकार की पुलिस पकड़ नहीं पाती है। अंततः होता क्या है कि पुलिस इनाम की घोषणा करती है। अब सरकार की गृह विभाग जो है रोज़ाना आप आंकड़ा निकाल के देखेंगे तो रोज़ाना करोड़ों रुपए खर्च हो रही है। क्यों? कि अपराध को घटाना है, अपराध को ख़त्म करना है, और पुलिस को ये काम बखूबी दिया गया है। और पुलिस आधुनिकीकरण के क्षेत्र में भी सरकार ने कई अरबों खर्च कर रही है, और इस प्रकार से अभी तक हमलावर गिरफ्तार न होना और इनाम का घोषणा करना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार की जो पुलिस है वो सरेंडर कर दी है और अब जनता के भरोसे काम करना चाहती है। जनता के भरोसे वो किसी प्रकार की घटना को उद्भेदन करना चाहती है। तो इससे शर्मनाक बात और क्या सकती है? सबकी अपनी अपनी कार्य है। पुलिस अपना काम करे, जनता अपना काम करेगी, और अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग काम होती है। लेकिन हमारे भाई पत्रकार की जानलेवा हमला का होने के बाद अभी तक गिरफ्तार न होना, जनता पर छोड़ देना, इनाम घोषणा करना कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी साबित हो रही है। हम लोग मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो पत्रकार के जो हमलावर जो अपराधी हैं उसको गिरफ्तार करें और कड़ी से कड़ी सजा उसको दें। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि इस घटना को अंजाम देने से पहले एक दिन पहले उन पर फरसा से हमला किया जाता है। इसकी शिकायत वो सदर थाने में करते हैं, लेकिन पुलिस इस मामले को शांत कर देती है। पुलिस व्यवस्था के बारे में, पुलिस प्रशासन के बारे में क्या कहते हैं? अभी यहाँ के पुलिस पूरी तरह से हम कहें तो इस जगह नहीं है कहने के, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ पुलिस काम एक आवाज़ के इशारे पर करती है। जो आवाज़ को खुश लगता है, जो उसको उसमें मज़ा आता है, उसकी पॉकेट गर्म होती है और उनके बिजनेस चलती है, वैसे काम में ज़्यादा पुलिस ध्यान देती है। बता दें कि आम पब्लिक आज थाने पे, कोई भी थाना पे जाएं, एक तो आम पब्लिक को थाना घुसने नहीं दिया जा रहा है, अंदर जा रहा है तो केस करने वाला को भी पीटा जा रहा है, उसको बेइज्जत किया जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक दिन पहले उसको फरसा से हमला किया है और वो थाना में केस भी किया है, आपका सनहा भी दर्ज कराया है, तो यहाँ की पुलिस उस पर कितनी गंभीरता से लेगी अभी समझ सकते हैं। यहाँ की पुलिस पूरी तरह से अपने जो राजनीतिक उद्देश्य से उनको अपना राजनीति करना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस राजद को राजनीति करना है, और अपने आप को बचाना कैसे है और किसे बचना है, क्या गलती करना है, और जो गलती कर रहा है उसको कौन उजागर कर रहा है, वैसे लोग को चिन्हित करना है और उस पर काम करना है। आम पब्लिक को भगवान भर से छोड़ दिया, पत्रकार भाई को भगवान भर से छोड़ दिया है। हम यही बात मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि सरकार को सबको एक बराबर देखना चाहिए। पत्रकार, आम जनता, प्रशासन, विभिन्न प्रकार के जो भी यहाँ मानव जाति है उनको एक आँख से देखना चाहिए, एक आँख में सिंदूर, एक आँख में काजल नहीं करना चाहिए। हमलावर अपराधी अपराधी है, और हर आदमी की सुरक्षा, हर आदमी को जीने का अधिकार हमारा संविधान देता है। उसको सरकार उसको संविधान को कसम खा के उस संविधान के रूप चलने का काम करता है। सरकार को यह होना चाहिए कि हम पब्लिक से लेकर सबको सुरक्षा दें, और जो हमलावर अपराधी है उसको हम अंकुश लगाएं और राज्य को सुरक्षित ढंग से आगे ले चले। ये सरकार की जिम्मेवारी है। तो आपका कहने का कहीं ना कहीं मतलब ये है कि अपराधी ने पुलिस की पॉकेट गर्म करी और पुलिस उनके वैसा हम नहीं कह रहे हैं। हम क्या करें, जिस केस पर सरकार को मज़ा आता है, मतलब समझिए, अगर आप सरकार के खिलाफ बात करेंगे तो आपको, अभी एक पत्रकार भाई तीर्थनाथ आकाश यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार के खिलाफ वो बात कर रहे हैं, आईना दिखाने, सरकार के खिलाफ नहीं। अब भान रूपात्री की हत्या हो जाती है, सरकार उस पर मौन रहती है, सीबीआई की जनता मांग करती है, वैसे पत्रकार भाई ग्राम सभा से उठाते हैं भाई तीर्थनाथ भाई, तो उस पर FIR दर्ज, फर्जी FIR दर्ज हो गया, और उसको अभी सम्मन जारी करने के साहिबगंज से पुलिस यहाँ आ गया है, अभी सम्मन जारी अभी हुआ, आप देखे होंगे। तो पुलिस जो है, जो आवाज़ कहेगी, जो वो काम करेगी। आप और हम कहेंगे वो काम नहीं करेगी, आम जनता कहेगी वो सरकार या पुलिस काम नहीं करेगी। जिसमें जो मज़ा, जिसमें उसकी सरकार बचती है, उनका चेहरा को कोई बोलते हैं ना, जो गंदी चेहरा सरकार का, उसको ढकने का कोई काम करता है, और कोई पर्दा उठाने का काम करता है, तो पर्दा उठाने वाला को ये सरकार कहती है कि ये जुर्म कर रहा है, इस पर ध्यान दो। पुलिस को उसमें लगा दी है, पुलिस को उगाही में लगा दी है, पुलिस को जो माफिया है उनका साठ गांठ करके उसमें लगा दी, उगाही करने में लगा दी। मेरे दोस्त, सब पुलिस उसी में परेशान है कि उगाही करके हमको देना है, चैनल बाय चैनल वहाँ जाके पहुँचाना, यही काम तो हो रहा है। जनता त्रस्त है, जनता परेशान है, जनता कुछ काम नहीं हो रहा है। आज 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक पुलिस की ये नाकामी रही है कि वह अब तक के अपराधी को पकड़ नहीं पाए।
तो इससे पता चलता है कि हमारी पुलिस जो रांची की पुलिस है वह आम लोगों और पत्रकारों की रक्षा के लिए कितना एक्टिव है। मतलब इससे साफ साबित हो गया कि पुलिस की जो तंत्र मंत्र जो टीम होती है वह अंदर से खोखला है, जबकि पुलिस को मालूम होता है, पुलिस को सारा घटना का अंजाम होने से पहले उन लोगों को मालूम होता है, फिर भी पुलिस की यह नाकामी रहती है कि वो वैसा घटना अंजाम को रोकने के लिए पहल नहीं करती है। और पुलिस की नाकामी हम लोगों ने 8 महीना पहले भी देख चुका है, या जब इस राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर जब हमला होता है और वह आरोपी डायरेक्ट जाके कोर्ट में सरेंडर करता है, पुलिस के आँख में झोंकते हुए पुलिस को कोर्ट में जाके सरेंडर करता है। तो इससे पता चलता है कि हमारी जो पुलिस है वह कितना एक्टिव है और कितना काम करती है। तो क्या पत्रकार डरे समय हो गए हैं, अब डर समय के रहना होगा, अपने दुबक के रहना होगा, या फिर कुछ आवाज़ उठानी होगी? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ही पत्रकार कानून को बनाना होगा, सुरक्षा कानून बनाना होगा, ताकि हम लोग सुरक्षित सड़कों पे घूम सके, काम करें और आज़ाद खुद को स्वतंत्र फील कर सके। लेकिन जिस तरह से घटना बीत रही है, इससे नहीं लगता कि हम लोग सुरक्षित है। ऐसे में पुलिस को अभी पत्रकारों के प्रति एक नज़रिया रखनी होगी, जबकि बैजू का जो इस तरह से मामला हुआ उससे एक दिन पहले पुलिस को सूचना दी थी, जो कि वह नाकाम साबित हुई। पुलिस को जब सूचना दी थी तो जाहिर से बात है, पुलिस को जब सूचना दी तो पुलिस से उस अपराधी से बात भी की होगी, किस तरह का तुम्हारा मामला आया है, या तो फिर बात नहीं की तो फिर क्यों नहीं बात की है। जब निवेदन दिया है उसमें लिख के दिया था जब बैजू, तो उसमें पुलिस को पहल करके काम करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं की। तो इससे पता चल गया, या की भी होगी तो कहीं ना कहीं हमको लगता है देखिए 5 साल से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि पुलिस और अपराधी के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ साठगांठ होगी, और एक दूसरे से वो लोगों ने बात किया होगा कि तो आपके खिलाफ इस तरह से बात हुई, कंप्लेन आया है, तो आप इस तरह से तो हो सके आरोपी पैसा दे दिया होगा पुलिस को, और बदले का भावना से और आक्रोशित होके योजना के तहत उसको इंतज़ार करके दूसरे दिन हत्या का प्रयास से उसको मारा गया। या कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि इस तरह से घटना हो जा रही है। क्या मांग करेंगे सरकार से यही मांग करेंगे कि सबसे पहले तो पत्रकारों के लिए सुरक्षा कानून एक बनाए और हमें सुरक्षा मुहैया प्रदान करे। देखिए, पत्रकार चौथा स्तंभ है और समाज का एक सहज प्रहरी भी है, जो सरकार को भी आईना दिखाने का काम करता है, विपक्ष को भी आईना दिखाने का कहता है। तो जो भी गलतियां समाज में होती है उसको पत्रकार आईने के रूप में लोगों के बीच में ला के रखता है और सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम करता है। तो उसी व्यवस्था के तहत बैजनाथ महोदय एक सहज और सुलभ अच्छे पत्रकार और फोटो जर्नलिस्ट थे, उन पर हमला जो होता है निंदनीय है। और दूसरी बात ये कहना चाहिए कि पुलिस प्रशासन जो होता है चौथे स्तंभ की जब रक्षा नहीं कर सकती है और पुलिस अपने रवैये के अनुसार ही काम करे, जैसे आम नागरिकों के साथ ट्रीटमेंट करती है, वही ट्रीटमेंट उन्होंने पत्रकार महोदय के साथ भी किया। वो 2 दिन पहले अगर उन्होंने कोई सनहा दर्ज कराया तो पुलिस ये इंतज़ार कर रही थी कि आएंगे और बैजनाथ जी को चढ़ावा चढ़ाएंगे तब हम जाके एक्शन में लेंगे। तो जहाँ चढ़ावा की बात आती है तो पुलिस लोग ये का आदत बन गया, किसी भी थाने में आम नागरिक अगर जाता है थाना में बिना चढ़ावा दे कोई काम नहीं होता है। तो इसी पहलू का वो शिकार हुए, तो सिस्टम से वो कलेप्स हुए, सिस्टम ने उनको मारा। प्रशासन की विफलता ये है कि सिस्टम अगर वो पैसा पेड करके जाते तब कुछ पुलिस प्रशासन एक्शन ली होती। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन पर जब हमला भी होता है उसके बाद पुलिस उनको जब रिम्स ले जाती है तो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को भी देखने की जरूरत है। 8 घंटा उनका इलाज समुचित ढंग से नहीं किया जाता है, तो सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। हम जुमले से सरकार नहीं चलती है, एक्शन से सरकार चलती है। सरकार केवल विश्वास दिलाने से नहीं, एक तरफ सरकार करे कि हम पत्रकारों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स कहते हैं, तो कहने से वॉरियर्स नहीं होता है। आप घोषित कीजिए, उसको गजट में नोटिफाइड कीजिए कि सरकार में सही में पत्रकार हमारे चौथा स्तंभ जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, तो हम उसको गजट में नहीं लाते हैं, उसको केवल घोषणा करते हैं। तो घोषणा और जुमले से सरकार नहीं चलती, एक्शन करना होगा और संवैधानिक रूप से उसको उतारना होगा, उसको दर्जा देना होगा, तभी होता है। आप पत्रकारों के बारे में बात कर रहे हैं कि हम उसको फ्रंट लाइन वॉरियर कहते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। पत्रकारों का जो
काम होता है उसका कोई लिमिटेशन, टाइम का भी लिमिटेशन नहीं है। को सुबह अगर घर से निकलता तो रात को रिपोर्टिंग और कितने बजे वो घर लौटे उसकी भी उसको पता नहीं कि हम कितने बजे लौटेंगे। तो ये सब सामाजिक दायित्व होती है, सरकार की जिम्मेवारी होती है कि नागरिकों के साथ साथ पत्रकार जो एक प्रहरी होता है, समाज में दुश्मनी भी होती है, कोई अच्छी पहलुओं को, माफियाओं के खिलाफ भी, क्रिमिनल्स के खिलाफ भी वो लगातार लिखते हैं। तो उनको इसमें सजग प्रहरी के ऊपर देख के पुलिस को, प्रशासन को उनको मुहैया कराना चाहिए, सुरक्षा मुहैया कराना। एक आम नागरिक अगर सुरक्षित नहीं है, यहाँ के रांची के प्रशासन हो, जैसे बात हो रही थी कि एसएसपी साहब फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो भैया जिसका कप्तान ही फ़ोन नहीं उठाएगा तो उसका थानेदार फ़ोन उठाएगा। तो ये समझने की बात है कि टोटल फेलियरिटी सब प्रशासनिक व्यवस्था का टोटल फेलियरिटी है रांची में, और अपराध चरम सीमा पर है, और अपराधियों को छूट मिल जाती है कि वो लगातार वो भाग जाए। तो ये कहीं ना कहीं से पुलिस की विफलता है, और विफलता यही नहीं है, प्रशासन कहीं ना कहीं पुलिस लोग उनको सहयोग भी कर रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि क्रिमिनल अगर बैजनाथ महतो की जिस तरह से हमला हुआ कि बैजनाथ महतो को उन्होंने मरा हुआ छोड़कर, वो सोच रहे कि कहीं मर जाएगा तो ये चूँकि प्रत्यक्ष गवाह नहीं बने। तो ये कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत भी पुलिस जो है अपराधियों को बचाने का काम कर रही है। तो ये एक बहुत गंभीर मसला है। ऐसे में रांची प्रशासन को, यहाँ के एसएसपी को तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार को हटा देना चाहिए। जो पत्रकारों के भी बातों को नहीं सुनता है, फ़ोन नहीं उठाता है, तो क्या है प्रशासन आपको किस लिए सरकार इतनी मुहैया कराती है, सुरक्षा मुहैया कराती है? आपको क्यों एसएसपी रांची का बनाया? क्योंकि आपको यहाँ के आम